हे दोस्तों, डॉक्टर डेविड जो एक साइकेट्रिस्ट है, उनके पास हंड्रेड्स ऑफ लोग आते थे अपने डिप्रेशन एंजाइटी के केसेस लेके, जिनमें से मैक्सिमम परेशान थे और बहुत बुरी बुरी चीजें सोचते थे अपनी लाइफ को लेके। एग्जाम्पल, कई लोग बोलते थे कि काश मुझे कैंसर हो जाए या कोई जानलेवा बीमारी हो जाए। क्यों? बिकॉज उन्हें अपनी जिंदगी जरा भी पसंद नहीं थी, उन्हें मरना था, बट वो सुसाइड नहीं करना चाहते थे, एक इज्जत की मौत चाहते थे। ये सब बात डॉक्टर डेविड को बहुत परेशान करती थी। वो उन लोगों को अपनी पढ़ाई के हिसाब से भर भर के दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट तो दे देते थे, बट वो कुछ लोगों पे ही काम करता था, जबकि बहुत से लोगों पे नहीं करता था। सबको दवाइयों से शॉर्ट टर्म फायदा तो मिल जाता था, बट उनकी प्रॉब्लम डिप्रेशन कभी जड़ से खत्म नहीं होती थी और वापस उनको होती ही थी। सो डेविड ने सोचा कि जरूर और कोई बेटर वे तो होगा ही होगा इस डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम से लड़ने का। कोई तो साइकोथेरेपी होगी जिसकी हेल्प से वो इनकी मदद कर सकेंगे, इनकी लाइफ को बदल सकेंगे। वो चाहते थे कि लोग सुबह उठे तो वो डिप्रेस होने के बजाय बोले कि क्या मस्त दिन है आज का जिंदा रहने के लिए। वो सैड होने के बजाय खुश हो इस बात को लेके कि वो जिंदा है और जी रहे हैं। इसी सोच के साथ वो सर्च कर ही रहे थे, तभी उनके एक डॉक्टर दोस्त से उन्हें कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में पता चला, जो बेसिकली 3 बेसिक रूल और स्टेप से बना होता है। फर्स्ट, थॉट्स क्रिएट मूड्स। एग्जाम्पल, समझो आप और आपका एक दोस्त कहीं रास्ते से जा रहे हैं, तभी अचानक रास्ते में पड़ा एक पत्थर आपके दोस्त के पैर पे लग जाता है। जैसे ही वो लगता है, दोस्त जोर से गाली देता है, बीप बीप, कौन पागल ने साला बीच में पत्थर रख दिया, अभी तो गिर जाता मैं। और फिर बहुत गुस्से से वो वापस चलने लगता है। थोड़े ही टाइम बाद फिर सेम चीज आपके साथ भी होती है, आपके भी पैर में पत्थर लगता है, लेकिन आप गुस्सा होने के बजाय हंसते हो और बोलते हो अरे बच गया गिरते गिरते, और फिर पत्थर साइड में रख देते हो ताकि दूसरों को ना लगे। अब देखो दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल था वो दिखाता है कि कैसे जो इवेंट था वो दोनों के लिए सेम था, बट जो रिएक्शन था वो दोनों का डिफरेंट था, बिकॉज ऑफ रूल नंबर 1। तो ये बोलता है कि इवेंट्स डिसाइड नहीं करते कि आपका मूड कैसा होगा, बल्कि आप क्या सोचते हो उस इवेंट के बारे में, ये डिसाइड करता है कि आपका इमोशन और आपका मूड कैसा होगा, जो कोई न्यू चीज भी नहीं है। इनफैक्ट एपिक्टेटस ने 2000 साल पहले भी यही बोला था, और आज भी हर रिलीजन हमें यही सिखाता है कि आपके थॉट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2, आइडेंटिफाई द डिस्टॉर्शन। थॉट्स जब नेगेटिव होते हैं, डिस्टॉर्टेड होते हैं, तो वो डिप्रेशन का और कई बुरी चीजों का कॉज बनते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उन नेगेटिव डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई करें। बेसिकली ऑथर बोलते हैं 10 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं जो इंसान को डिप्रेशन में लेके जाता है या लेके जा सकता है। वो 10 डिस्टॉर्शन के ऊपर मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी है आपके लिए समझना। जो अभी बन चुका होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लेना उससे। बट अभी अगेन बात करते हैं थेरेपी की और स्टोरी की। फिर डॉक्टर ने डेविड को रूल नंबर 3 बताया, जो है ट्रेन पीपल द वे दे थिंक। सो नेगेटिव थॉट्स पता चलने के बाद उसे चेंज करना होगा, बिकॉज जब थॉट्स बदलेगी तभी फीलिंग्स बदलेगी, और जब फीलिंग्स बदलेगी तभी एक इंसान डिप्रेशन से बाहर निकलेगा। अब डॉक्टर डेविड ने जब पहली बार ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा व्हाट बुलशिट, ऐसा थोड़ी ना होता है। पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी चीज है, बट वो मेरे सीवियर केसेस पेशेंट्स में कभी काम नहीं करेगी। जिस पे दूसरे डॉक्टर ने कहा कि काम करो। एक डॉक्टर है बेक नाम के, जो कॉग्निटिव थेरेपी पे हर हफ्ते सेमिनार रखते हैं, तुम वो जाके देखो, एक बार ट्राई करो, फिर डिसाइड करना, पहले एक्सपेरिमेंट तो करो एटलीस्ट। सो उन्होंने फिर फाइनली एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा, एक पेशेंट से उनकी परमिशन लेके। पेशेंट एक औरत थी मार्था नाम की, जिसने सुसाइड करने का ट्राई किया था, बट वो बच गई थी फॉर्चुनेटली। सो उनके साथ उन्होंने स्टार्ट करा। डॉक्टर डेविड जब सेमिनार गए थे तो उन्होंने डॉक्टर बेक से पूछा था कि ये थेरेपी सुसाइडल लोग पे कैसे यूज कर सकते हैं हम। सो डॉक्टर बेक ने तब कहा था कि देखो, हर इमोशन चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी बड़ा हो, वो हमेशा स्टार्ट होता है हमारे थॉट से, अकॉर्डिंग टू द रूल। इसीलिए बस पहले तुम पूछना पेशेंट से कि जब तुम सुसाइड करने जा रही थी तो तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे थे। सो फिर डेविड ने वही करा, उन्होंने उस औरत से पूछा, जिस पे रिप्लाई आया, सुसाइड करते टाइम मैं अपने आप को बोल रही थी कि मैं एक वर्थलेस औरत हूं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं करा है, कुछ भी मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट अचीव नहीं करा है। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर चुप हो गए, बिकॉज उन्होंने आंसर मिलने के बाद क्या करना है वो पूछा ही नहीं था डॉक्टर से। सो उन्होंने मार्था को वेट करने बोला 1 हफ्ते, और वापस सेमिनार गए, जहां उन्होंने डॉक्टर बेक को सारी चीजें बताई और पूछा कि अब क्या करना है। सो बेक ने कहा कि एक टेक्निक है जो हम लोगों पे यूज करते हैं, उसे बोलते हैं एग्जामिन द एविडेंस। जो बेसिकली ये एग्जामिन करना है, देखना है कि क्या जो वो सोच रहे हैं वो बातें सच में सच है कि नहीं। सो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि पेशेंट को बोलो वो सभी चीजें लिखने को जो एक्चुअल में उन्होंने अचीव करी है लाइफ में।
बिकॉज ये उनके बिलीव्स को चैलेंज कर सकता है। नाउ डेविड को ये बातें लॉजिकल लगी, सो वो वापस पेशेंट के पास गए और उन्हें कहा कि तुमको ऐसा ऐसा करना होगा, जाके तुम एक लिस्ट बनाओ जिसके अंदर अपनी सारी अकम्प्लिशमेंट को लिख दो। बट नाउ मार्था ने कहा कि अरे वही तो प्रॉब्लम है, मैं एक भी ऐसी चीज नहीं सोच पाती हूँ जो मैंने लाइफ में अचीव करी है, सो मैं क्या करूँ। ना देखो दोस्तों, ऐसे ही कई लोगों को फील होता है, कभी कभी वो सोचते हैं कि उन्होंने क्या सिग्निफिकेंट काम किया है लाइफ में और उन्हें समझ में नहीं आता है तो वो बहुत बुरा फील करते हैं। बट उनके लिए ही अभी आने वाली स्टोरी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मार्था की ये बातें सुनने के बाद डेविड ने कहा कि एक काम करो, घर जाओ, इसे एज अ होम असाइनमेंट समझो, उसको थोड़ा टाइम दो, अच्छे से सोचो, मे बी जस्ट मे बी तुमको कुछ चीज शायद मिल जाएगी ना। इसके बाद नेक्स्ट वीक जब वो आई डेविड के पास, तो डेविड भूल चुके थे कि उन्होंने मार्था को एक असाइनमेंट दिया है। सो वो अपने नॉर्मल चीजें करने लग गए, जिसपे मार्था ने खुद से डॉक्टर को बीच में रोका और कहा कि डॉक्टर, क्या तुम मुझे मेरे असाइनमेंट के बारे में नहीं पूछोगे। डेविड ने कहा हाँ हाँ राइट, बताओ क्या लिखा तुमने। सो मार्था ने उन्हें एक लिस्ट दी जिसमें कई सारी चीजें लिखी हुई थी, जिसपे नंबर 1 पे ये लिखा था, मैंने अपने बच्चों को नाज़ी जर्मनी से भगा के अमेरिका लेके आई, मेरे पति को वही मार दिया गया था, मेरे सभी रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मार दिए गए थे, बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए उन्हें लिटरली अमेरिका स्मगल करा, मेहनत करी, काम करा, लोगों के बर्तन धोए, उनके जमीन साफ करी ताकि मैं अपने बच्चों के सर पे छत रख सकूं, उनके प्लेट पे खाना रख सकूं। और पता है, पिछले ही हफ्ते मेरा एक बेटा फर्स्ट आके ग्रेजुएट हुआ है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। सो मैंने सोचा कि हाँ, शायद ये मेरी एक छोटी सी अकम्प्लिशमेंट होगी। ये बोलते वक्त वो इमोशनल हो गई थी। फिर अचानक उन्होंने ये भी कहा कि अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे 5 अलग अलग लैंग्वेजेस भी आते हैं और मैं एक बहुत अच्छी शेफ हूँ। जिस पे शॉक होते हुए डॉक्टर ने पूछा कि मार्था ऐसा कैसे, तुम इतनी चीजें करने के बाद भी क्यों अपने आप को वर्थलेस समझ रही थी। तो मार्था ने कहा डॉक्टर, सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। डॉक्टर ने पूछा अच्छा अब तुम कैसा फील कर रही हो। उसने कहा बहुत बेटर। मार्था ने डॉक्टर से पूछा कि और भी कोई टेक्निक्स है जो आप मुझे बता सकते हो। तो डॉक्टर ने हंसते हुए कहा नहीं, एक और वीक रुकना पड़ेगा। और ऐसे ही इस थेरेपी की स्टोरी स्टार्ट हुई। फिर क्या था, पेशेंट पे पेशेंट जिसके ऊपर डेविड अटके हुए थे, कुछ जो 50 साल से मेडिसिन ले रहे थे, कुछ जो बोलते थे कि उन्होंने एक दिन खुशी का नहीं देखा है अपनी पूरी जिंदगी में, वो सडनली इस टेक्निक का यूज करके सडनली जॉयफुल और हैप्पी होने लगे और अपने डिप्रेशन को खत्म भी करा। और इसी चीज ने डॉक्टर को रियलाइज कराया कि उन्हें फिर यही करना है अपनी पूरी जिंदगी, जो बहुत अच्छा डिसीजन था। बिकॉज फिर कुछ टाइम बाद ही पेन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने बताया कि ये जो न्यू फॉर्म ऑफ थेरेपी है वो एक्चुअली ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट उतनी ही इफेक्टिव है जितने सबसे पावरफुल दवाइयां थी इन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। इसके बाद स्टडी आफ्टर स्टडी हुई जिसने इस थेरेपी को मोस्ट रिसर्च साइकोथेरेपी बना दिया, और जिसके बाद ही उन्होंने ये बुक भी लिखी फीलिंग गुड, जिसकी बातें मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये चीजें बस बोलने वाली बातें नहीं है, डॉक्टर डेविड ने इन बातों को खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करा है और हमेशा करते रहते हैं। एग्जाम्पल, डेविड बहुत खुश थे जब उन्हें बच्चा पैदा हुआ था, बट पैदा होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि देखो बच्चा हेल्दी तो है पर उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जब डेविड ने बच्चे को देखा तो उनके होश उड़ गए। वो बच्चा एकदम ब्लू हो गया था, उसके ओठ ब्लू थे, उंगलियां भी ब्लू हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चे को आईसीयू में रखा गया था। इस बात ने डेविड को हद से ज्यादा परेशान, स्ट्रेस, टेंशन में डाल दिया था। बट फिर जब वो घर गए तो उन्होंने अपनी ही सिखाई हुई बातों को याद करा, दैट इट्स नॉट द इवेंट्स, इट्स योर थॉट्स। तभी उनके दिमाग ने काउंटर करा कि ये सिचुएशन बहुत अलग है, अभी बकवास है ये थेरेपी अप्लाई करना। बट फिर उनके लॉजिकल दिमाग ने कहा नहीं, ये सेम चीज उनका हर एक पेशेंट भी बोलता था कि उनकी सिचुएशन अलग है जो उनके लिए काम नहीं करेगी, बट फिर भी वो काम करती थी। सो उन्होंने फिर वही करा जो वो पेशेंट्स को बोलते थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पेज लिया और उस पर अपने सभी थॉट्स को लिखना स्टार्ट कर दिया, ये देखने के लिए कि कहीं जो उनके थॉट्स है उनमें डिस्टॉर्शंस तो नहीं। पहली थॉट जो उन्होंने लिखी वो ये थी कि अगर बच्चे को बराबर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा। फिर सेकेंड थॉट ये थी कि अगर ब्रेन डैमेज हुआ तो बच्चा जिंदगी भर के लिए रिटार्ड हो सकता है। तीसरी थॉट ये थी कि फिर इससे उस बच्चे की जिंदगी और मेरी जिंदगी दोनों खराब हो जाएगी, लोग बुरी नजर से हमें देखेंगे, जज करेंगे, बहुत तकलीफ होगी। और यही बातें जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने अपने आप को रोका और कहा वेट, क्या ये सब बातें सच में सही है? वेल, डॉक्टर ने कभी नहीं कहा था कि बच्चे का ब्रेन डैमेज होगा, उन्होंने बस ये कहा था कि बच्चे को आईसीयू में रखा जाएगा। और फिर उन्होंने रियलाइज करा कि राइट, वो कितने सेल्फिश होकर सोच रहे थे अपने बारे में कि उनके साथ क्या होगा, जबकि उन्हें सोचना चाहिए था बच्चे के बारे में। और राइट नाउ तो उन्हें बच्चे के साथ होना चाहिए। सो जब उन्होंने ये रियलाइज करा तो उनका काफी सारा स्ट्रेस गायब हो गया। वो रात के 3 बजे वापस हॉस्पिटल गए। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि क्या वो अपने बच्चे को देख सकते हैं। डॉक्टर्स ने अलाउ करा।
तो वो आईसीयू में गए। वहां उनका बच्चा इंक्यूबेटर में रखा हुआ था। बच्चा अभी भी ब्लू दिख रहा था, जिसे सांस लेने बहुत दिक्कत हो रही थी। तब डेविड ने पूछा कि क्या मैं अपने बच्चे को हाथ लगा सकता हूँ? तो डॉक्टर ने कहा हाँ, बस ग्लव्स पहन के लगाओ। तो फिर ग्लव्स पहन के एक होल के थ्रू उन्होंने अपने हाथ अपने बच्चे के सर पे रखा और कहा, मेरे बेटे एरिक, तुम फिक्र मत करना, मम्मी और डैडी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो। वी लव यू बेटा एंड वी विल ऑलवेज बी विथ यू। ये बोल के उन्हें बहुत बेटर फील हुआ, उन्हें शांति महसूस हुई और फिर वो वहां से चले गए। जैसे ही वो घर पहुंचे अचानक कॉल आ गया हॉस्पिटल से। नर्स ने कहा, डॉक्टर बहुत अजीब सी चीज हुई आज। तुम जब आईसीयू से बाहर गए तो उसके बाद ही बच्चा अचानक नॉर्मल हो गया, शांत हो गया और अच्छे तरीके से सांस लेने लगा। जिसके बाद डॉक्टर वहां आए, उन्होंने बच्चे को चेक किया और अब वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपका बेटा अपनी मम्मी के साथ सो रहा है उनके बेड पे, अपनी माँ को कडल करके। आप आके उसे देख सकते हो। देखो दोस्तों, डिप्रेशन आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जो बहुत से लोगों को हो रही है और बहुत तकलीफ दे रही है, इवन जाने ले रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम इस प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, ऐसी बुक्स की अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, सिखाएंगे लोगों को, तो हम मिलके इससे लड़ सकते हैं और काफी हद तक इसे खत्म भी कर सकते हैं। इसी बुक की और भी बातें मैं शेयर करूंगा, जिसमें से वो 10 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में तो बहुत जल्दी ही मैं डालने वाला हूँ वीडियो, ताकि आप उन नेगेटिव थॉट्स को नोट करके अपने थॉट्स को बदल सको, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। ऐसी ही थॉट चेंजिंग इंपॉर्टेंट बातें मैं शेयर करता रहता हूं, ताकि आप अपनी लाइफ की जर्नी में हमेशा ऊपर रहो। सो अगर आप ऐसी बातें सीखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं ऐसी ग्रेट बुक्स की नॉलेज हर संडे को डालता रहता हूं इस चैनल पे। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। क्या पता इस वीडियो की हेल्प से उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में थोड़ी मदद मिल जाए। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी हो। कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है डिप्रेशन से फाइट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।